हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास छोटी कॉपी बड़ी सीख। आज हम सीखेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। इस चैप्टर में हम सीखेंगे किस तरह से डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन को हैंडल करते हैं, यानी हम कैसे डेटा इकट्ठा करते हैं और कैसे उसे प्रेजेंट करते हैं किसी टेबल या चार्ट के फॉर्म में। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर रीड करते हैं और इसे समझते हैं। इफ यू आस्क योर क्लासमेट अबाउट योर फेवरेट कलर्स You will get a list of colors। अगर आप अपने क्लासमेट से पूछें उनके फेवरेट कलर के बारे में तो कलर्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। दिस लिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा। ये जो आपके पास कलर्स की लिस्ट आ गई है यही डेटा है। सिमिलरली इफ यू measure the weight of each student in your class, you would get a collection of measures of weight, again data। उसी तरह एक एग्जाम्पल जैसे कि समझते हैं कि अगर आप हर बच्चों का वेट मेजर करें तो किसी का वेट मान लीजिए एग्जाम्पल कि 42, 40, 45 इस तरह से सभी का वेट है, तो आपके पास क्या है, आपके पास एक डेटा हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि डेटा क्या है। तो सबसे पहले यहाँ रीड करेंगे, एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स, मेजर्स, ऑब्जर्वेशंस और अदर description of things that convey information about those things is called data। यानी कि किसी भी फैक्ट को आपने इकट्ठा किया, चाहे नंबर्स का या मापने का या ऑब्जर्वेशन का, कोई भी चीज का दूसरा डिस्क्रिप्शन जिससे किसी चीज के बारे में आपको डेटा मिले उसे डेटा कहते हैं। चलिए देखते हैं 4.1 है कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। तो यहाँ पे एक आपको वर्क दिया हुआ है। नव्या एंड नरेश आर डिस्कसिंग देयर फेवरेट गेम्स। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे नव्या और नरेश जो है वो अपने फेवरेट गेम को डिस्कस करते हैं। तो क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम। नव्या कहती है कि उसका फेवरेट गेम क्रिकेट है। आई प्ले क्रिकेट समटाइम्स बट हॉकी इज द गेम आई लाइक द मोस्ट। मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ कभी कभी, बट हॉकी क्या है, मेरा फेवरेट है, मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा है। फिर नव्या कहती है, आई थिंक क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। यानी कि मैं आई एम नॉट श्योर हाउ कैन वी फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। आई एम नॉट श्योर, मैं पक्का नहीं कह सकता कि हम कैसे फाइंड करेंगे सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है। तो जैसे कि यहां देख सकते हैं कि टू फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द देयर क्लास व्हाट वुड नव्या एंड नरेश डू, कैन यू हेल्प देम। वो कैसे पता करेंगे कि उनके क्लास में सबसे मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा है। तो नव्या और नरेश क्या करेंगे, कैन यू हेल्प देम, क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं। Navya and Naresh decided to go to each student in the class and ask that their favorite games। नव्या और नरेश ने डिसाइड किया कि वो क्लास में सभी से पूछेंगे उनके फेवरेट गेम के बारे में। Then they prepared a list। नव्या is showing the list। और फिर उसके बाद उन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और नव्या इज शोइंग द लिस्ट, यानी नव्या ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ नव्या लिस्ट है नव्या की। और इससे रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सी से हैप्पीली, वो खुशी से कहती है, आई हैव कलेक्शन ऑफ डेटा। मेरे पास कलेक्शन है डेटा का। आई कैन फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम नाउ। और अब मैं बता सकती हूँ कि सबसे मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा है। अ फ्यू अदर चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द लिस्ट एंड वंडरिंग वी कांट yet see the most popular game, how can we get it from this list। तो कुछ स्टूडेंट जो हैं, चिल्ड्रन जो हैं, वो देखते हैं कि लिस्ट में हम कहीं से भी ये वंडर नहीं कर सकते कि कौन सा गेम इसमें सबसे पॉपुलर है, क्योंकि एक रैंडम लिस्ट है। और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं। फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1 है, What would you do to find the most popular game among Naresh and Navya's classmate। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे लिखकर आंसर बताना है कि आप
क्या करेंगे? तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका आंसर हम लिखेंगे व्हाट वुड यू डू, योर क्लासमेट का क्वेश्चन है। इसका आंसर है वी शैल काउंट द नेम ऑफ ईच गेम इन द लिस्ट एंड नेम which come maximum number of time in the most popular game in the class। यानी कि हम सभी गेम को काउंट करेंगे और जिस गेम के जिसका फेवरेट है उसको जितनी बार काउंट करेंगे, जो सबसे ज्यादा बार होगा वही क्या है, मोस्ट पॉपुलर गेम है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास, और उनकी से पॉपुलर गेम है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हॉकी इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास एज इट इज प्रिपेयरिंग 8 times इन द लिस्ट। यानी कि हॉकी जो है उनकी फेवरेट गेम है, उनके क्लास में सबसे पॉपुलर गेम है जो कि 8 times इस लिस्ट में आया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमॉन्ग योर क्लासमेट। यानी कि आपके क्लासमेट्स में सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये नंबर 4 है, परी वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो, पुट अ टिक यानी कि सही का निशान फॉर द क्वेश्चन वेयर सी नीड्स टू कैरी आउट डेटा कलेक्शन एंड put a cross for the question where C doesn't need to collect data. Discuss your answer in the classroom. क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा जा रहा है कि जिस क्वेश्चन के लिए हमें डेटा की जरूरत होगी उसमें टिक करना है और जिस क्वेश्चन में डेटा की जरूरत नहीं है उसमें हमें क्रॉस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमॉन्ग हर क्लासमेट्स। यानी कि इसके लिए हमें डेटा की जरूरत होगी जब हमें मोस्ट पॉपुलर टीवी शो जानने हैं। तो नेक्स्ट है व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे इसके लिए हमें कोई डेटा या लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर क्या है, 15 अगस्त। क्वेश्चन नंबर सी है हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी। तो कितना वाटर वेस्ट हो रहा है उसके लोकेलिटी आसपास में, तो इसके लिए हमें डेटा या लिस्ट की जरूरत होगी, तो हम यहाँ टिक करेंगे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये तो एक क्वेश्चन है तो इसका आंसर होता है दिल्ली। तो यहाँ पे हमें इसके लिए किसी लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है श्री नीलेश इज अ टीचर। श्री नीलेश टीचर हैं। ही डिसाइडेड टू ब्रिंग स्वीट्स टू द क्लास टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर। उन्होंने डिसाइड किया कि न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में वे मिठाइयां बांटेंगे। द स्वीट शॉप नियर बाय हिज जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी एंड रसगुल्ला। स्वीट्स शॉप में क्या क्या थे, गुजिया, जलेबी, गुलाब जामुन, बर्फी और रसगुल्ला थे। ही वॉन्टेड टू नो द चॉइसेस ऑफ द चिल्ड्रेन। वो जानना चाहते थे कि चिल्ड्रेन्स का चॉइस क्या है, उन्हें कौन से मिठाइयाँ पसंद है। ही रोट द नेम्स ऑफ द स्वीट्स ऑन द बोर्ड एंड आस्क्ड ईच चाइल्ड टू टेल हिम देयर प्रेफरेंस। यानी कि उन्होंने एक बोर्ड पे मिठाइयों के नेम लिखे और उन्होंने हर एक स्टूडेंट से पूछना शुरू किया कि उन्हें कौन सी मिठाई पसंद है। ही पुट अ टेली मार्क। उन्होंने एक टेली मार्क होता है बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं ये एक टेली मार्क है फॉर ईच स्टूडेंट, और हर स्टूडेंट के लिए एक लाइन टेली मार्क होती है। एंड व्हेन ईच काउंट रीच्ड 5, जब ये 4 लाइन हम कर देते हैं ड्रॉ, तो 5वां जब होता है तो इसे हम क्रॉस करते हैं, तो ये एक 5 का लिस्ट बन गया। He put a line through the previous 4 and marked it as 5. इसे हम 5 कंसिडर करते हैं। तो आप यहाँ क्लियरली इस चार्ट को या इस लिस्ट को देख सकते हैं कि यहाँ गुलाब जामुन, जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी, रसगुल्ला ये सभी हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स को क्या पसंद है। तो यहाँ देख सकते हैं जलेबी 6 स्टूडेंट को पसंद है, गुलाब जामुन 9 स्टूडेंट को, गुजिया 13 स्टूडेंट को, बर्फी 3 स्टूडेंट को, रसगुल्ला 7 स्टूडेंट को। अब इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नीलेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट।
यानी कि इस टेबल को कंप्लीट करने से यहाँ श्रीनिलेश जो टीचर हैं उन्हें करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट पता चलते हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट चूज जलेबी, तो यहाँ 6 लिखेंगे। बर्फी वॉज चूजन बाय 3 स्टूडेंट। हाउ मेनी स्टूडेंट चूज गुजिया, 13। रसगुल्ला वॉज चूजन बाय 7 स्टूडेंट। उसके बाद है हाउ मेनी स्टूडेंट चूज गुलाब जामुन, तो यहाँ हो जाएंगे 9। और ये बहुत ही आसान होता है किसी भी लिस्ट को समझने के लिए या भी कोई भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, श्रीनिलेश रिक्वेस्टेड वन ऑफ द स्टाफ मेंबर, श्रीनिलेश रिक्वेस्ट करते हैं किसी स्टाफ मेंबर को टू ब्रिंग द स्वीट एज गिवन इन द टेबल, और जो मिठाइयां हैं उसे गिवन टेबल के हिसाब से बांट दे। द अबव टेबल हेल्प हिम टू परचेज द करेक्ट नंबर्स ऑफ स्वीट, यानी कि जो टेबल थी उन्होंने परचेज करने के लिए वो करेक्ट नंबर उन्हें मिला स्वीट्स लेने के लिए कि किस बच्चे को कितनी स्वीट्स चाहिए, मतलब कौन से स्वीट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज द अबव टेबल sufficient to distribute each type of sweet to the correct student? Explain. If it is not sufficient, what is the alternative? तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि yes, the above table is sufficient to distribute each type of sweet to the correct student. It may be not sufficient in the case of the shopkeeper chosen not sell some of the sweet in less number of quantity such as 3 barfi या 4 gulab jamun. In the case other sweets may be purchased for barfis. तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि किस तरह से उन्हें क्या क्या पसंद था। अगर कोई स्वीट्स वहां पे अवेलेबल नहीं होता तो हो सकता था उनकी जगह उन्हें बर्फी या जलेबी की जगह उन्हें गुलाब जामुन पसंद करना पड़ता। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन पसंद आया हो। अगर ऐसे ही वीडियो और भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह के नए नए वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। और इसके आगे के जो पेजेस हैं, क्वेश्चंस हैं, उसे हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।